इस लड्डू को अगर आपने सुबह-सुबह खा लिया ना, तो आपकी सारी थकान, कमज़ोरी, जोड़ों के दर्द, बैक पेन वगैरह ना सब दूर हो जाएँगे और ये ना इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है और इसे बच्चे हों चाहे बड़े, हर कोई खा सकता है। ऐसा नहीं है कि इसे बच्चे नहीं खा सकते या फिर ये टेस्टी नहीं होगा, हेल्दी है, तो ये टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होता है और हेल्दी भी है। सर्दियों की जान होती है लड्डू, तो ट्राई ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले कढ़ाई में हम ढेर सारा देसी घी ऐड कर देंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स को हमें यहाँ पर फ्राई करना है। तो यहाँ पर मैंने इसमें बादाम ऐड कर दिया और सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे, तो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो 3 से 4 मिनट के लिए बादाम को हम घी में रोस्ट करेंगे, इसके बाद हम इसे बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम काजू ऐड कर देंगे। काजू मैंने टूटे वाले लिए हैं क्योंकि हमें इन्हें आगे चल के ग्राइंड करना है और टूटे वाले काजू ना सस्ते मिल जाते हैं, तो मैंने वही लिए हैं, आप भी वही यूज़ करिएगा। काजू भी जैसे ही फ्राई हो जाएँगे तो हम इन्हें बाहर निकालेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर अखरोट डाल दिया है। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स के यहाँ पर कोई वो नहीं है कि आपको यही सब लेना है, आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट्स लेकर इसे बना सकते हैं। आप इसे सिर्फ़ काजू बादाम से बना सकते हैं, नारियल ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स आप कोई सा भी अपने पसंद का ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो-जो मैंने ऐड किया आपको भी वही-वही चीज़ें ऐड करनी है ड्राई फ्रूट्स में, बाकी चीज़ें तो ऐड करनी है। लेकिन ड्राई फ्रूट्स आप कोई सा भी ले सकते हैं, 2-3 ड्राई फ्रूट से भी ये लड्डू बन सकता है। तो यहाँ पर मैंने किशमिश को भी फ्राई कर लिया, जैसे ही किशमिश इस तरीके से फूल जाएँगे, तो इन्हें भी हम निकाल के बाहर रख देंगे। और सारे ड्राई फ्रूट्स को ना अभी हम रख देंगे ठंडा होने के लिए, जब ठंडा हो जाएगा तब हम इसे ग्राइंड करेंगे। यहाँ पर मैंने ये देखिए गोंद भी ले लिया है, ये देखिए गोंद है, इसे हम हाफ़-हाफ़ करके 2 बार में करेंगे फ्राई, क्योंकि अच्छे से इसे फ्राई करना होता है। जब तक कि गोंद ना जैसे पॉपकॉर्न फूल जाते हैं वैसे ये भी फूल जाएँगे। ये देखिए सारे गोंद यहाँ पे फूल गए हैं, इसे ना प्रेस कर के फ्राई करिएगा जिससे कि अच्छे से फूल जाएँ। तो मैंने यहाँ पर दोनों बैच गोंद के जो थे ना वो फ्राई कर लिए हैं, इन्हें भी हम प्लेट में निकाल के साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब फिर से यहाँ पर हम कढ़ाई में थोड़ा-सा देसी घी ऐड करेंगे। अब मैं यहाँ पे फ्राई करूँगी सूखे नारियल, इसे मैंने पतले-पतले स्लाइसेस में कट किया है लंबे-लंबे। इसे भी हम आगे चल के ग्राइंड करेंगे, तो मैंने ऐसे ही इसे कर लिया। आप रफली चॉप कर सकते हो इसे जैसे भी। जैसे यहाँ पे नारियल थोड़े से गोल्डन ब्राउन होंगे, इन्हें भी हम निकाल लेते हैं और रख देते हैं ठंडा होने के लिए। अगर वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक देकर मोटिवेट करें। और यहाँ पर ये देखिए मैंने मखानों को भी फ्राई कर लिया है। जब तक कि इस तरीके से मखाने क्रिस्पी हो जाएँ, तब तक आप इन्हें भी फ्राई कर लें। मखानों को भी हम साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तो सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने यहाँ पर फ्राई कर लिया है। अब जो बाकी की चीज़ें इसमें जाएँगी, तो वो हम उन्हें फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर फिर से हम इसमें देसी घी ऐड करेंगे कढ़ाई में। मैंने यहाँ पर सूंठ का पाउडर लिया है, अदरक का पाउडर जिसे कहते हैं ड्राई जिंजर पाउडर। इसे भी डाल के हमें घी में भूनना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और इसमें से अच्छी-सी सौंधी-सौंधी सी खुशबू नहीं आने लगती। तो ये देखिए यहाँ पर इसका कलर चेंज हो गया है, पहले से आप देख सकते हैं ब्राउन हो गया है बिल्कुल और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, मतलब पूरे किचन में सोंठ की खुशबू फैल गई है क्योंकि इसका जो फ्लेवर होता है, जो अरोमा होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है तीखुर। ये देखिए इस तरीके से व्हाइट-व्हाइट होते हैं और इसमें थोड़ी-थोड़ी गाँठें भी होती हैं। तो इसे भी हम घी में डाल के भूनेंगे। तो यहाँ पर मैंने तीखुर इसमें ऐड कर दिया है, ये हाफ़ केजी ये है। आपको किसी भी राशन के स्टोर पे मिल जाएगा, तो इससे भी हम 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे। लो फ्लेम पर आपको भूनना है। तो जब तक यहाँ पर तीखुर भून रहा है, हम बाकी की चीज़ें ठंडी हो गई हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो उन्हें पीस लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मखानों को पीस लिया है, इसके बाद ये देखिए मैंने यहाँ पर अखरोट पीस लिया है। सारे ड्राई फ्रूट्स को हम ग्राइंड कर लेंगे। आपको बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा-सा दरदरा आपको मतलब कि कोसली ग्राइंड करना है, बस पल्स मोड पे आप ग्राइंड करिए। मैंने काजू, बादाम भी देखिए पीस लिया है और जो गोंद को हमने फ्राई किया था ना, उसे मैंने यहाँ पर पीस लिया है। गोंद को भी मैंने पीस दिया, आप चाहे तो उसे हाथ से क्रश भी कर सकते हैं किसी चीज़ से। तो यहाँ पर ये देखिए तीखुर भी भुन गया है, अब हम इसे भी ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने से क्या होता है ना, ये देखिए तीखुर को भी मैंने ग्राइंड किया है। जितने भी इसमें गिठानें होती हैं ना, जितने भी लम्प्स होते हैं, मोटी-मोटी गाँठें, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं ग्राइंड करने से। यहाँ पर हमने जो सोंठ को फ्राई किया था वो भी ऐड कर देंगे। इसके बाद जो किशमिश थी वो यहाँ पर ऐड करेंगे। किशमिश को आपको ग्राइंड नहीं करना है, ऐसे ही इसे होल किशमिश हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने किशमिश को भी ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर जो बाकी की चीज़ें बची हुई हैं उन्हें हम भून लेते हैं। तो सबसे पहले फिर से कढ़ाई में हम थोड़ा-सा देसी घी ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे आटा। ये गेहूँ का आटा है, इसे डाल के हमें भूनना है। जैसे हम हलवे वगैरह के लिए आटा भूनते हैं ना, बिल्कुल जैसे सोंधी-सोंधी खुशबू आने लगती है, ब्राउन हो जाता है आटा, बिल्कुल वैसा ही आपको यहाँ पे भी भूनना है इसे। लो फ्लेम पर भूनेंगे तो अच्छे से भुन जाता है और आटे की बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो अच्छे से भुनने से ना लड्डू जो हैं वो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो ये देखिए आटे का कलर जो है वो यहाँ पे ब्राउन हो गया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। तो इसे भी हम निकाल देते हैं इसी बर्तन में।
इसके बाद फिर से मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा देसी घी डाला है। अब यहाँ पर हम हल्दी को भून लेंगे। हल्दी को भी आपको भूनना है। 3 से 4 मिनट के लिए आपको इसे लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर भूनना है हल्दी को देसी घी में। और अगर आपको वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक देकर मोटिवेट करें। तो यहाँ पर ये देखिए हल्दी का कलर चेंज हो गया है, इसमें से खुशबू भी आने लगी है। तो अब इन्हें भी हम उसी बर्तन में निकाल देंगे। तो लास्ट में अब हम यहाँ पर फ्लैक्स सीड्स को भी भून लेंगे। तो ये मैंने हाफ केजी के 3 पैकेट लिए हैं, मतलब 1.5 किलो है ये, 1.5 केजी। तो इसे भी हमें भूनना है। जब इस तरीके से इसमें से आवाज़ आने लगेगी ना, आप सुन सकते हैं, जब ऐसी आवाज़ आने लगे तो समझिए कि ये भून गया है। तो अब हम इन्हें भी निकाल लेते हैं किसी प्लेट पर और रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो मैंने यहाँ पर तीनों बैच जो थे अलसी के, उन्हें भून लिया है, रख देंगे ठंडा होने के लिए। और यहाँ पर ये देखिए मैंने नारियल को भी ग्राइंड कर लिया, ठंडा हो गया था। तो यहाँ पर ये देखिए अलसी भी ठंडा हो गया था, तो उसे भी मैंने पीस लिया है। फ्लैक्स सीड्स को भी आपको पीस लेना है। सारी चीज़ें हम एक बर्तन में डालेंगे। अब हम यहाँ पे थोड़ा-सा गरम करके घी ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो घी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो ना भी ऐड करें। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा 1 कप जितना देसी घी गरम करके यहाँ पे डाल दिया है इसमें। यहाँ पे आप देसी घी नहीं भी ऐड करेंगे तो चलेगा। तो गरम घी ऐड करके हम अब सारी चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स करेंगे। आपको ना इसे गरम में ही मिक्स करना है। ठंडी हो जाती है ना, ठंडी में तो देसी घी जो है वो जम जाते हैं, क्योंकि हमने सारी चीज़ों को देसी घी में फ्राई किया है, तो वो ठंडी से ना जम जाते हैं। तो जब ये गरम होना सारी चीज़ें, तभी आप इन्हें फटाफट से फ्राई करके पीस के फिर अच्छे से सारी चीज़ों को मिला लें। ये देखिए अच्छे से आपको सबको मिला लेना है। वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक देकर मोटिवेट करें। और इस लड्डू को ना आप ट्राई ज़रूर करिएगा। आप थोड़ा-सा ही बनाइए लेकिन ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को मैंने मिला लिया है। अब हम यहाँ पर गुड़ को पाक करेंगे इसे लड्डू को बांधने के लिए। तो मैं यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा करके बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये हाफ़ केजी गुड़ इसमें डाला है तोड़ के, थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे। और गुड़ की ना यहाँ पे हमें कोई तार वगैरह चेक बिल्कुल भी नहीं करना है। ये देखिए जैसे ही पूरा गुड़ मेल्ट हो जाए तो आप गैस का फ्लेम बंद कर दें। कोई तार वगैरह कुछ भी चेक नहीं करना है, यहाँ पे चाशनी नहीं बनानी है इसकी किसी तरह की। जैसे ही गुड़ मेल्ट हो आप गैस का फ्लेम बंद कर दें। और यहाँ पर मैंने ये देखिए थोड़ा-सा निकाल लिया है। एक साथ पूरा लड्डू हम नहीं बनाएंगे, हम थोड़ा-थोड़ा करके बनाएंगे। तो थोड़ा-सा मैंने यहाँ पर एक बर्तन में निकाल लिया है। और इसके बीच में यहाँ पर हम गड्ढा बनाएंगे और इसी में हमें गुड़ की जो चाशनी हमने बनाई है ना, वो यहाँ पे डालनी है। और इस तरीके से स्ट्रेनर से हम इसे स्ट्रेन करके डालेंगे, क्योंकि गुड़ में ना बहुत सारी गंदगियाँ होती हैं। तो इस तरीके से आप इसे स्ट्रेन करके डालें, सारी गंदगी जो है ना वो स्ट्रेनर में रह जाएगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा डाला है। और इस टाइम ना ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं, तो आप इसे पहले चम्मच से मिलाइएगा। तो यहाँ पर मैंने पहले हाथ से मिलाया था और ये बहुत गर्म थे, तो उसके बाद मैंने एक स्पून ले लिया था। स्पून से आप गुड़ की चाशनी डाल-डाल के इसे मिलाते जाएँ। और आपको पहले थोड़ा-सा डाल के ना चेक कर लेना है कि लड्डू बन रहा है कि नहीं। जब आपको लगे कि हाँ लड्डू बन रहा है, तो बस उतना ही आपको चाशनी डालना है, या फिर आप इसे ना खाकर भी चेक कर सकते हैं मिला के कि आपको कितना मीठा चाहिए। अगर आपको मीठा लगे परफेक्ट है, तो बस आप इसका लड्डू बनाना शुरू करें। तो यहाँ पर स्पून से मैंने अच्छे से मिला लिया। अब हम हाथों से मिलाएंगे, हाथ से मिलाना ज़रूरी होता है, स्पून से अच्छे से नहीं मिल पाते हैं ये। तो इस तरीके से रब करते हुए आप इसे मिलाइए। और ये देखिए यहाँ पर इसका ये लड्डू जैसा बनने लगा है। तो अब हम इसके लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। मीठा भी बिल्कुल परफेक्ट है, मैंने यहाँ पर खा के भी टेस्ट किया था। तो ये देखिए इस तरीके से आपको इसके लड्डू बांधते जाने हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक लड्डू बना लिया है। साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, छोटे बड़े मैंने मीडियम साइज़ के बनाए हैं। इसी तरीके से सारे के सारे लड्डू को हम बांध लेंगे। और यहाँ पर ना मेरे हस्बैंड भी आ गए थे हेल्प करने के लिए कि जल्दी हो जाएगा, तो हम दोनों ने मिलकर जल्दी-जल्दी सारे लड्डू बांध लिए थे। ये देखिए जल्दी-जल्दी से हो गया था। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, थोड़ा-सा ही बनाइएगा लेकिन ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही हेल्दी होते हैं ये लड्डू और टेस्टी भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, फीडबैक भी ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।